Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are all fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स। चैप्टर नंबर 9 का ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और ये वैसे भी आपको ये करना आना चाहिए कि हम अपने डाटा को जो कि स्प्रेडशीट में या वर्कशीट में मौजूद है किस तरह से चार्ट्स या ग्राफ की शेप में चेंज कर सकते हैं। चार्ट्स होते क्या हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, वो भी पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकली आपको इसकी परफॉर्मेंस भी करके दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स। चार्ट्स होते क्या हैं, एक्सेल में हम इनको किस तरह से ऐड करते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है, वो आज के इस लेक्चर में डिटेल से प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट होते क्या हैं। याद रखिएगा कि चार्ट्स जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि जो डाटा हमने वर्कशीट में एंटर किया है अपने उस डाटा को ग्राफिकली हम ग्राफ्स या चार्ट्स की सूरत में देख सकें। वो डाटा जो हमने एक्सेल की शीट में ऐड किया हुआ है उसको अगर हम ग्राफिकली देखेंगे डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में तो उसको समझना भी ज़्यादा आसान होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंट बिजनेसेस में जो कारोबारी लोग होते हैं और ऑफिसेज में वो क्या करते हैं कि जब वो बजट बनाते हैं या अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं या फिर अपना मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेल की शीट में फॉर एग्जांपल वो 2022 का जो मंथली प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जनवरी में उनको 20% प्रॉफिट हुआ, फरवरी में उनको 70% प्रॉफिट हुआ, मार्च में उनको 15% प्रॉफिट हुआ। इस तरह से वो एंटर कर रहे हैं अपना डाटा एक्सेल की शीट में इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और परसेंटेज देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखें या इसको हम चार्ट की शक्ल में देखें तो हमें उसको देखकर समझना ज़्यादा आसान होगा। हमें ग्राफ बता रहा होगा कि किस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और किस मंथ में सबसे कम प्रॉफिट हुआ, किस मंथ में इक्वल रेशो रही। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ट के ज़रिए से देखना ज़्यादा आसान होती। आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि वहाँ पर भी चार्ट की सूरत में हमें डिफरेंट एनालिटिक्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं और हम उनके ज़रिए से एनालिसिस कर सकते हैं अपने प्लेयर्स का और अपने मैचेस का एनालिसिस कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी हमें चार्ट्स की ऑप्शन मिलती है। और एक बात अगली जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपने चार्ट बनाना है किसी भी डाटा का तो आपने उस पूरे टेबल को जितना भी डाटा आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको आपको एंटर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट बिफोर यू कैन मेक अ चार्ट यू मस्ट फर्स्ट एंटर डाटा इनटू अ वर्कशीट। आपको वर्कशीट में डाटा पहले एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आप फिर उसको चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब 2003 में बिल्कुल डिफरेंट मेथड है चार्ट को ऐड करने का और जो लेटेस्ट वर्जन है MS एक्सेल का उसमें बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। होता ये है कि 2003 में हमारे पास चार्ट विज़र्ड होता है जिसके ज़रिए से हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करते हैं, जबकि जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि मैं आपको करवाऊंगा जिसमें काम, उसमें ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें चार्ट विज़र्ड ख़त्म कर दिया गया है और हमारे पास जो है वो उससे भी बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत ही ईजी वे आ गया हुआ। चार्ट की मज़ीद टाइप्स भी ऐड हो गई हैं, डिफरेंट शेप्स ऐड हो गई हैं उसकी, तो वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2003 में किस तरह से हम चार्ट ऐड करते हैं, जो कि प्रोसीजर आपकी बुक में भी मेंशन है। आपने सिंपली डाटा एंटर करने के बाद अपने उस टेबल को यानी नंबर ऑफ़ सेल्स को जिनको आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर सिलेक्शन आपके पास टूल बार में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आइकन बना होता है, ये चार्ट का आइकन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, उसमें आपको वो पूछेगा कि आपने चार्ट की कौन सी टाइप रखनी है। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास चार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, रडार होता है, एटसेट्रा। आपने अपनी मर्ज़ी का चार्ट चूज़ करना है जो कि आपको आसान लगता है, जिसको देख के समझना आपके लिए आसान होगा। उसको सिलेक्ट करना है, उसको चूज़ करना है और चूज़ जब आप उसको कर लेंगे तो फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपका जो सोर्स डाटा है यानी कौन सा डाटा है जिसको आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपने अगर तो पहले जो सिलेक्शन की हुई है अगर उसी को चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप तो ठीक है, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते यानी आपने कोई और डाटा सेलेक्ट करना है, उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, आपने उस स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डाटा सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने चार्ट का टाइटल क्या रखना है, यानी
चार्ट की हेडिंग क्या आपने देनी है, चार्ट को क्या नाम देना है आपने, चार्ट टाइटल, और उसके बाद आपने एक्स एक्सिस में कौन सी कैटेगरी आप रखना चाह रहे हैं उसको आपने लेबल करना है, और वाई एक्सिस में आप क्या एंटर करना चाह रहे हैं उसको भी आपने लेबल करना है। ये भी मैं जब आपको करके दिखाऊंगा फिर आपको इंशाल्लाह मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास मज़ीद ऑप्शन नज़र आएगी, डिफरेंट टैब्स आपको ऊपर नज़र आ तो रहे होते हैं। उसमें आपके पास एक्सिस का एक टैब होता है, एक्सिस के टैब में जाकर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ग्रिड लाइंस, एक्सिस, लेजेंड, डाटा लेबल्स वगैरह। ये एक्सिस के टैब के अलावा बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह का चार्ट हमने चूज़ किया होगा उस तरह की ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलेंगी और उनके ज़रिए से हम उसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस वर्कशीट में आपने डाटा एंटर किया है आप उसी वर्कशीट में उसके पैरेलल चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि आप सेपरेटली दूसरी शीट में इस चार्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद आपको चार्ट जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अब लेटेस्ट वर्जन में ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपके सामने एक डाटा एंटर करता हूँ और उस डाटा को जो है वो हम चार्ट में फिर कन्वर्ट करेंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वही वाली एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोर्सेज़। असल में कोर्सेज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने देखने हैं कि किस कोर्स में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। बाद में इसको चार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास किस कोर्स में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो बुक वाले एग्जांपल फिर आपको समझ आ जाएगी। अब हम इसको चूँकि लेटेस्ट वर्जन में करने लगे हैं तो उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ मैं। कोर्सेज़ आपने हेडिंग दे दी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की हेडिंग दे दी। ये वाला एरो आता है ना आपको यहाँ पे नज़र, आप इसे ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं, या अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो वो इस वैल्यू के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देता है, जैसे मैंने भी डबल क्लिक किया। उसके बाद आपने यहाँ पर कोर्सेज़ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोर्स है हमारे पास इंग्लिश का, सेकंड कोर्स है हमारे पास बायोलॉजी का, थर्ड कोर्स है हमारे पास कैलकुलस का, कैलकुलस, और उसके बाद है हमारे पास फिज़िक्स, और फिज़िक्स के बाद है हमारे पास हिस्ट्री। ये हमारे पास कोर्सेज़ हैं और किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने देखने हैं। इंग्लिश में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल वो हैं 34। बायोलॉजी में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं वो है 30। कैलकुलस में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 26, और हमारे पास फ़िज़िक्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 50 हैं, और हिस्ट्री में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 67 हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट करना होता है अपने डाटा को, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं चार्ट्स की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के मेन्यू पे, यानी ये जो इंसर्ट का टैब है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आएंगे। ये चार्ट वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आएंगे। मज़ीद आपने चार्ट्स देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये चार्ट्स डिफरेंट यहाँ पे नज़र आएंगे। ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आएंगे और राइट साइड पे बने हुए भी नज़र आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम चार्ट है और यही वाला आपकी बुक में उसने बनाया भी हुआ है, तो हम इसी को ऐड कर लेते हैं। इसकी भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये 3D में आ जाता है। हम फ़िलहाल सिंपल 2D सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया तो इसी वर्कशीट में आपको यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे 0 से लेके 80 तक यहाँ पर नंबरिंग है। अब मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है, इसके एक्सेस ऐड करने हैं, इसके लेजेंड ऐड करने हैं, डाटा लेबल्स ऐड करने हैं। वो मैं बताता हूँ कि लेजेंड्स और एक्सेस वगैरह से मुराद क्या है। सबसे पहले तो मैंने इसका टाइटल चेंज करना है, और इसका टाइटल मैं रखना चाहता हूँ क्लास साइजेस के, किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका साइज़ हम देख रहे हैं ना। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर लिखा क्लास साइजेस। क्लास साइजेस लिखने के बाद इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और आप इसका साइज़ भी चाहे बढ़ा सकते हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं, टैलीसाइज करना है टैलीसाइज कर सकते हैं। साइज़ में इसका कर देता हूँ 16। अब आपने क्या करना होता है, आपने इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ये आपका चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है चार्ट एलिमेंट्स की, ये ऑप्शन मिलती है आपको चार्ट स्टाइल्स की, और ये यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर्स होते हैं। हमारा काम फ़िलहाल इन दोनों से है। चार्ट स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो चार्ट का स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हैं।
यानी एक दफ़ा आपने चार्ट सेट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी आपके पास डिफरेंट यहाँ पर साइज़ हैं, आप देख सकते हैं। जोन सा आपको अच्छा लगता है, जोन सा खूबसूरत लगता है, जिसको देख के आपको ईज़िली समझ आ जाए, आप वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, लेकिन बुक में चूँकि ये एग्जांपल है सिंपल की, तो हम यही रहने देते हैं। इस प्लस पे क्लिक करें। आपने मज़ीद क्या ऐड करने हैं, आपने एक्सिस टाइटल्स ऐड करने हैं। एक्सिस से मुराद है कि ये जो आपके पास वाई एक्सिस हैं और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस हैं, इनके टाइटल्स आपने लिखने हैं जैसे उसने बुक में मेंशन किए हुए हैं। आप बताना चाहते हैं कि कल को कोई और आपका ये चार्ट देखें या आप भी देखें तो पता चले कि एक्स एक्सिस में क्या वैल्यूज़ हैं, ये 0 से 80 तक वैल्यूज़ क्या है एक्चुअली, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो इंग्लिश, बायोलॉजी, कैलकुलस, फिजिक्स, हिस्ट्री, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी लिखना है। तो आपने एक्सिस टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्सिस टाइटल पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल ऐड करना है, जो कि यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने वर्टिकल करना है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे, इसके लिए भी ऐड हो जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल दोनों चाहिए, दोनों को आपने चेक कर देना है। ये करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और इसको टाइटल देना है। ये हमने क्या लिखा हुआ है असल में, इसकी हेडिंग है कोर्सेज, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोर्सेज। कोर्सेज लिखने के बाद इसका साइज़ मैं यहाँ से 12 कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो हमारे पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ हैं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करने के बाद आप इसको भी सिलेक्ट करें और इसका भी साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप फिर इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें। डाटा लेबल्स क्या होते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि डाटा लेबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई गई 34 है इसके अंदर, बायोलॉजी में ये 30 है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से अंदाज़ा ही हो सकता है कि 30-40 के दरमियान में है, लेकिन एग्जैक्ट कितने हैं वो अंदाज़ा होगा। लेकिन जब आप वैल्यूज़ को डायरेक्टली शो कर देंगे इसके ऊपर, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। डाटा लेबल्स तो आपकी मर्ज़ी, आप रखें या ना रखें, इट्स टोटली अप टू यू। डाटा टेबल, डाटा टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी। यहाँ पर वो दिखाएगा इंग्लिश में 34 है, बायोलॉजी में 30 हैं, कैलकुलस में 26 हैं, फिजिक्स में 50 और हिस्ट्री में 67 है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने 60-70 के दरमियान में, 65 से थोड़ा ज़्यादा है ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। और यहाँ पे ये कलर दिखा रहा है कि ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। ब्लू कलर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आपका डाटा टेबल। उसके बाद एरर बार्स, ये एरर बार्स हैं, ये भी आपके कोर्स में बहरहाल नहीं है, ये आपको ये बार्स यहाँ पर लगी आ जाती हैं, ये आपको यहाँ पर एरर्स दिखाती हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होनी चाहिए थी, तो ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। ये ग्रिड लाइंस हैं, ये तो खैर हमने ऐड की हुई हैं। ये लेजेंड है, लेजेंड से मुराद होता है कि आपने ये ऐड करना होता है कि ये जो कलर है इसके अंदर, आपके चार्ट में जितने कलर्स हैं वो कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़िलहाल हमारे इस चार्ट में जो कलर है वो एक ही है, ब्लू, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इस लेजेंड को कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। फ़िलहाल राइट पे है, आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लिक करके टॉप पे ऐड कर सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट पे ऐड कर सकते हैं, बॉटम पे ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद मोर ऑप्शंस में मिलते हैं। हम इसको राइट पे रहने देते हैं, फ़िलहाल हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया हुआ। आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसको यहाँ से ख़ुद भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आपकी मर्ज़ी होती है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर, ये डिफ़ॉल्ट है इसकी पोजीशन, वहीं पर रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन होता है कि ये आपकी कहाँ से कहाँ तक रेशो जा रही है, ये ट्रेंड लाइन है। बेसिकली ये जैसे हम मंथ्स का एनालिसिस करेंगे, किस मंथ में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए फॉर एग्जांपल, उसके लिए भी ये होता है। ईजिली देखकर समझ आ जाती है ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये उसके लिए होता है। लेकिन फ़िलहाल बुक में जो था वो सारा कुछ मैंने आपको ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया। ये करने के बाद आप कहीं और क्लिक करें, ये चार्ट आपका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप इस चार्ट को इसी शीट में मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर मूव कर सकते हैं, इसके नीचे लेकर आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि इस शीट में, शीट 1 में ये आपका डाटा नज़र आए और ये जो चार्ट है ये नेक्स्ट शीट में मूव कर जाए, आपने इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इसको कट कर देना है, ये चला गया। यहाँ से आपने शीट 2 ऐड की, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V से, ये चार्ट आपका यहाँ आ गया। आप इसका साइज़ बढ़ाएं और इसको आप इस शीट में देख लें, यहाँ सेंटर में कर लें, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ईजिली, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लें, जितना भी चार्ट के अंदर टेक्स्ट है वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। साइज़ बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है।
ठीक है। तो फिलहाल इसको 12 कर लेते हैं ताकि मज़ीद विजिबल हो जाए, थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप इसको यहाँ से। तो ये चार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर आपने इसको चार्ट को चेंज करना है तो ईज़िली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम यहाँ से चूज़ करते हैं तो ये भी होगा। ये बता रहा है यहाँ पे कि ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। मज़ीद आपने ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऊपर नज़र आ रहा है, ये लेजेंड है। आपने इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो आप राइट साइड पे लेकर जा सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी सारा कुछ जो हमने ऐड किया था, ये नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे क्या है, और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में क्या नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ हमें दिखा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो कुछ हमने पढ़ा आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये चार्ट वाला प्रैक्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक चीज़ मैंने आपको लेटेस्ट वर्जन में भी बता दी है और जो ओल्ड वर्जन में हम जिस तरह से काम करते हैं वो भी आपको दिखा दी है। इसमें जो कुछ मैंने आपको करवाया ये प्रैक्टिकली खुद भी परफॉर्म कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा किस तरह से हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं, चार्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे डेटा एंटर करके उसको चार्ट में कन्वर्ट करके भी दिखाया। डिफरेंट चार्ट्स के हम लेबल्स और उसके जो लेजेंड्स हैं वो सेट कर सकते हैं और डेटा उसमें किस तरह से एंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।